सकते, किसी को कुछ प्रदान नहीं कर सकते, किसी को कुछ दे नहीं सकते, किसी को कुछ प्रदान नहीं कर सकते। तो मन से ही आप कुछ अच्छा करने का प्रयास करिए। मन से ही कुछ श्रेष्ठ करने का प्रयास करिए। हम इस संसार सागर में जन्म जरूर ले लेते हैं, मृत्युलोक में जन्म जरूर ले लेते हैं, इस संसार सागर में हम जन्म जरूर ले लेते हैं, पर जन्म लेने के बाद भी हम अपने पाप कर्म में लिप्त लगे रहते हैं। जरूरी नहीं है कि शरीर के द्वारा ही पाप होता है। वचन के द्वारा ही पाप होता है। पाप कभी कभी अपने मन से भी होता है। जैसे कहीं 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने गए, कहीं तीर्थ करने के लिए गए, दर्शन करने के लिए गए, पूजन करने के लिए गए, भगवान के भजन करने के लिए गए, और वहाँ पर भी हमने जाकर अपने मन से कुछ गलत धारणा बना ली, कुछ गलत सोच लिया, कुछ गलत विचार कर लिया। वचन, मन और कर्म, यदि हम किसी तीर्थ में जा रहे हैं, हम किसी तीर्थ में पहुंच रहे हैं, हम किसी पुण्य स्थल पर जा रहे हैं, हम किसी पवित्र स्थान पर अगर पहुंचे हैं, तो प्रयास करो कि इस मन से कोई गलत चीज सोचने में ना आए। भले 1 रुपए का तुम दान करो, मत करो। भले आप कोई सत्कर्म करो, ना करो। किसी को भोजन कराओ, ना कराओ, किसी को पानी पिलाओ, ना पिलाओ, किसी को कुछ दो, ना दो, परंतु इतना याद रखो कि इस मन से, इस हृदय से, इस मन से कुछ गलत ना हो। मन से कुछ गलत ना हो। हम जितना जितना गलत सोचते हैं, उतना उतना हमारी जिंदगी में भी दुख आकर खड़ा होता चला जाता है, तकलीफ आती चली जाती है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक मन से कोई पाप ना, दूसरा वचन से कोई पाप ना। ठीक है, वचन से कोई पाप ना। अपनी जिंदगी में कोई ऐसा शब्द, अपने जीवन में कोई ऐसा वचन, अपने जीवन में कोई ऐसा शब्द ना निकले जिससे किसी का दिल दुखे, किसी को कष्ट हो और वो पाप अपने माथे पर चढ़े। और तीसरे नंबर पर है कर्म, जिसके लिए हम पहले भी बार बार बोलते रहे हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने
मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ऐसा कर्म हम ना करें जिस कर्म के कारण हमको भोगना पड़े। कुछ अच्छा कर्म करते चलो। अब अच्छा कर्म कैसा है? नहीं है अपने पास में देने के लिए धन किसी को, तो क्या हम पाप कर रहे हैं? हमारे पास में नहीं है किसी को भोजन कराने के लिए अन्न, तो क्या हम पाप कर रहे हैं? हमारे पास में इतनी पूंजी भी नहीं है हम किसी को पानी पिला सकें, इतना भी हमारे पास में नहीं है, तो क्या हम पाप कर रहे हैं? आपके पास में अन्न नहीं है देने के लिए, आपके पास में धन नहीं है देने के लिए, आपके पास में जल नहीं है देने के लिए, नहीं है ना, कोई बात नहीं। पर इतना तो कर सकते हो कि कोई अगर भंडारा कर रहा है, कोई अगर भूखे को भोजन करा रहा है, कम से कम उसके लिए आसन तो बिछा सकते हो। आसन भी नहीं है तो अपने साड़ी के पल्लू से, अपने गमछे से जगह साफ तो कर सकते हो। इतना भी नहीं कर सकते तो भोजन कराने वाला व्यक्ति जब भोजन की बाल्टी लेकर चल रहा है, कम से कम आप उसको स्पर्श तो कर सकते हो, वो भी पुण्य तुम्हारे खाते में प्राप्त हो सकता है। वो पुण्य भी तुम्हारे खाते में आ सकता है। कल हम देख रहे थे लोग पानी की बोतल बांट रहे थे। बोतल चलती वहां से, इतना बड़ा किरीट ले लिया, छोटी छोटी बोतल, जितने की भी उसने लिए हो, 150 रुपए जितने की। अब बोतल ली बिमला बाई ने, नहीं अपनी सामर्थ्य था, बिमला बाई ने बोतल तुमको दी, तुमने बोतल दूसरे को दी, दूसरे को तीसरे को दी। पुण्य सारा बिमला बाई के पास में है, पर तुम्हारा थोड़ा सा स्पर्श मात्र भी अगर किसी प्यासे की जिह्वा तक वो पानी को पहुंचा देता है तो वो पुण्य तुम्हारे खाते में भी जाता है। वो पुण्य तुम्हारे खाते में चले जाता है। और वो पुण्य कोई साधारण नहीं है, वो पुण्य कोई साधारण नहीं है। वो पुण्य, हम आप लोगों से एक बात कहें, कुबेरेश्वर धाम में आते हो ना, तो थोड़ी सेवा का क्रम धारण करा करो। कहीं कचरा पड़ा है उठाकर डस्टबिन में डाल दो। सुबह 10 बजे से भोजन भंडारा चालू होता है। आज भंडारा भोजन किया था, जम के तो बोलो, करा था। क्या क्या बना था? रोटी, छोला पनीर की सब्जी, गुलाब जामुन, नुक्ती, मिक्सचर, खिचड़ी। ठीक है। 10 बजे भोजन चालू होता है, 3:30-4 बजे तक, जब तक लाइन खत्म नहीं हो जाती, लगातार जितने भी भक्त हों, 50,000, 60,000, 70,000, वो सब अंदर जाकर भोजन नहीं कर लेते, तब तक भोजन का बर्तन साफ नहीं होता। बर्तन को तब साफ किया जाता है जब आखिरी का व्यक्ति भोजन कर लेता है। अब बनाने वालों ने भोजन बनाया, दानदाताओं ने दान देकर भोजन का व्यवस्था करी,
आप भोजन करने के लिए लाइन में गए हो, भरपेट पहले भोजन कर लो, फिर एक काम करो, आखिरी में बाल्टी उठाओ, फिर जितने लोग पंगत में भोजन कर रहे हो कम से कम कोई तो तुम्हारे हाथ से एक रोटी ले ही लेगा, दिल से उसको परसने का प्रयास करो। सेवा। अपन बहुत बड़ा कोई दान नहीं कर सकते, बहुत बड़ा कोई पुण्य नहीं कर सकते, बहुत बड़ा कोई सत्कर्म नहीं कर सकते, बहुत बड़ा कोई आयोजन नहीं कर सकते, तो किसी के थोड़ा सा सहयोग प्रदान कर सकते, थोड़ा सा, थोड़ा सा। और शिव कथा यही कहती है, मन से थोड़ा सा पुण्य करते चलो, वचन से थोड़ा सा पुण्य करते चलो, अच्छा बोलते चलो, और कर्म से थोड़ा पुण्य करते चलो, कर्म से। और थोड़ा सा भी पुण्य अगर हमारे कर्म से होगा उसका फल हमको अवश्य मिलेगा। एक बात बताओ, खेती किसी के यहाँ पर होगी, फसल कोई लगाता होगा, आपके बीच में ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो फसल लगाते होंगे, खेती करते होंगे, गेहूं, सोयाबीन, कपास, कहीं धान, कोई ना कोई फसल का निर्माण करते होंगे। फसल बहुत सारी जब आ जाती है तो क्या पूरी की पूरी फसल घर में संभाल के रख लेते हो? नहीं। फसल जब ज्यादा हो जाती है तो उसको गल्ला मंडी में लेकर जाते हो और मंडी में ले जाकर ट्रॉली को, बैलगाड़ी को उंडेल देते हो, उस फसल को वहां दे देते हो, उस फसल को आप वहां प्रदान कर देते हो। फसल ज्यादा हो गई, उसको गल्ला मंडी तक ले गए, दे दिया। बस यही शिव पुराण कहते हैं, फसल ज्यादा हो जाए तो मंडी में ले जाकर दे देना चाहिए, और पाप अगर ज्यादा हो जाए तो शिव मंदिर में जाकर इस मस्तक को झुकाकर उंडेल देना चाहिए। क्यों दुख आता है? पूर्व में हमने जो कर्म करा, पूर्व में हमने कोई बेकार कर्म करा, पूर्व में हम कोई गलत कर्म कर दिए, उसका भोग हमको इस मानव देह में भोगना पड़ता। अगर तुम चींटी बनकर पैदा हुए और इस कर्म को भोगोगे तो कोई तुमको कष्ट होगा तो तुम्हारा अंदाजा नहीं होगा, पर मनुष्य देह में जब पूर्व का किया हुआ कर्म का भोग हमको भोगना पड़ता है तो हमारे इस मानव देह में हमको मालूम पड़ता है कि कोई पूर्व का कर्म हम बेकार कर दिए, कोई पूर्व का कर्म हमने बेकार कर लिया। इसलिए फिर निवेदन है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। उस परमात्मा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करिए, उस परमात्मा के प्रति भाव उत्पन्न करिए, उस परमात्मा के प्रति अपना समर्पण उत्पन्न करिए। और जब तक ये समर्पण नहीं है तब तक शिव मिलना बहुत मुश्किल है। शंकर भगवान को पाने के लिए तुम्हारा पूर्ण समर्पण बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। फोन पर बात कर रहे हो, मोबाइल पर बात कर रहे हो,
बात कर रहे हो पत्नी से, बात कर रही हो पति से, फोन पर समझ में आ जाता है कि मेरे पति का दिल मेरे से बात करने में नहीं लग रहा। फोन पर समझ में आ जाता है कि मेरी पत्नी मुझसे सही तरह से बात नहीं कर रही। बोलो सही है कि गलत है? एक बहन भाई को फोन लगावे मायके में और भाई अगर अच्छे से बात ना करे तो बहन को समझ में आ जाता है कि भैया का दिल नहीं है बात करना। भाभी से बात करे, भाभी का दिल नहीं है बात करना। एक माता पिता अपने बच्चों से बात करते हैं, विदेश फोन लगाते हैं और बच्चा अच्छे से बात नहीं करता तो माँ बाप को समझ में आ जाता है कि मेरा बच्चा अच्छे से बात नहीं करता। अब जरा विचार करो, केवल फोन पर बात करने से तुमको समझ में आ जाता है कि मेरे परिवार के लोग मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहे, तो तुम क्या करते हो फिर? उससे बात करते रहते हो क्या? नहीं, इतनी देर में तुम अच्छा ठीक है मैं अब रख रही हूँ, तुम्हारा मन नहीं हो रहा ना तो अब मैं रख रही हूँ। तेरा दिल नहीं है ना मुझसे बात करने का तो मैं रख रहा हूँ। बात करने से ही पता चल जाता है कि एक पत्नी का पति के प्रति कितना स्नेह है, कितना समर्पण है, और पति का पत्नी के प्रति कितना समर्पण है, बहन का भाई के प्रति कितना समर्पण है, और परिवार वालों का आपस में कितना समर्पण। केवल बात के करने पर ही मालूम पड़ जाता है। उसी तरह भगवान शंकर के चरणों के प्रति आपका कितना समर्पण है। ये शिव महापुराण की कथा में जब आप बैठते हो, दिल लगाते हो, हृदय से कथा का रस तत्व ग्रहण करते हो, तब समझ में आ जाता है कि तुम्हारा भगवान के प्रति समर्पण कितना है, तुम्हारा शिव के प्रति समर्पण भाव कितना समर्पण। कितना अच्छा कार्य किया है शिव तीर्थ प्रतिष्ठान औसा लातूर वालों, तुमको धन्यवाद देता हूं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो कथा कैंसिल होती है और कथा लोगों को फिर सुनने को नहीं मिल पाती, पर औसा लातूर वालों ने इस कथा को ऑनलाइन कराकर संपूर्ण औसा लातूर का आज गौरव बढ़ाया है कि हमारे लातूर वालों ने इस कथा को ऑनलाइन कराया। लोग अपने घर में बैठकर श्रवण कर, ऑनलाइन श्रवण कर। अब वो तो तुम शंकर भगवान के बिगड़े हुए बच्चे हो, तुम ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन बैठे हो, है? तो ये तो शिवजी भी सोचते होंगे इतना धूप पड़ रहा है, इतनी गर्मी है, ऑनलाइन के चक्कर में महाराज ने टेंट नहीं लगवाया क्योंकि ऑनलाइन थी। अब इसमें अगर टेंट लगवा देते, हम तो कहेंगे ऑफलाइन कथा वो गुरु पूर्णिमा के समय पर 5 दिन की शिव महापुराण की कथा जो गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर होगी वो ऑफलाइन है, उसमें आओ। पर आप लोगों का प्रेम इतना है कि वो भले धूप पड़ रही हो, गर्मी पड़ रही हो, फिर भी लोग धूप में बैठकर, जमीन पर कोई फर्श नहीं है, वहाँ बैठकर बाबा की कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। कई लोग आम के पेड़ के नीचे 4 दिन से एक जैसे पड़े हुए हैं और कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। ये शिव की भक्ति है। समर्पण कितना है, आप कितना समर्पित हैं भगवान के प्रति, आपका समर्पण कितना है, शिव के प्रति आपका समर्पण का भाव कितना है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना समर्पण रखते हैं। और कुछ मत दो शिव जी को, तुम्हारे पास में कुछ नहीं है देने के लिए, कुछ मत, मन से भजन, वचन से भजन कर और भगवान के मंदिर में सेवा कर कर, अच्छा कर्म कर कर भगवान की विरल भक्ति को धारण कर। क्या देगा ये वो जानता है, क्या प्रदान करेगा ये वो जानता है।
केवल उसकी अविरल भक्ति आपको बल भी देगी, शक्ति भी देगी, और जो उसको देना होगा वो देगी। हर हर महादेव। उसकी भक्ति शक्ति। हमारे बीच में फर्रुखाबाद वाले फर्रुखाबाद वाले भैया बैठे हुए हैं। दिल्ली में जब कथा थी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आप फर्रुखाबाद से आए, क्या नाम है? शुभम सिंह राठौर, जमुनापुर, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश से आए। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। बहुत तकलीफ में थे, 5 साल इतनी तकलीफ, पूर्व से बहुत तकलीफ की जिंदगी जी रहे थे। 4 साल से बाबा से जुड़े। कुबरेश्वर धाम आए, पहली बार बाबा की कथा का रसतत्व ग्रहण किया, बाबा के मंदिर प्रांगण की सेवा करी, जो बन सका वो सेवा में लगे। कहीं भोजन भंडारे की सेवा हो, कहीं पानी की व्यवस्था हो, कहीं रोते हुए आया। और 4 साल में आज भगवान शिव ने ऐसा हाथ पकड़ा कि 1 ट्रक भरकर पानी, चिप्स, कुरकुरे, बिस्कुट लेकर दिल्ली पहुंचा था। और इससे पहले भी जितनी जितनी कथा हुई, सारी कथाओं में 1-1 ट्रक आइसर की गाड़ी भर भर कर लेकर हर कथा में पहुंच जाता। और आज सीहोर की कथा में भी 1 आइसर ट्रक भरकर तरबूज, मूंगफली का दाना और मक्का सब लेकर यहाँ पहुंच। एक बार मैं साधु मैं बुलाऊंगा, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। शिव शिव। और तेरी कृपा बिना एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभो तार। कुछ नहीं था, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा था इस बच्चे का। सब दूर चला गया, ऐसा कोई दर नहीं था जिस दर पर वो भटका नहीं था। आखिरी में बाबा के दरवाजे, कुबरेश्वर बाबा के द्वार सीहोर आया, बाबा से विनती करी। 4 साल में बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि आज केवल भारत में ही नहीं, सर्वस्व जगह में इसका काम चालू हुआ। और शिव की कृपा से आगे बढ़ता बढ़ता भंडारे करता। इसके स्टेटस पर इसका खुद का फोटो नहीं होता, पर बाबा का फोटो होता है। इसके व्हाट्सएप पर कुछ नहीं मिलेगा, केवल बाबा। इसके पूरे मोबाइल में कुछ नहीं मिलेगा, केवल शिव महापुराण की कथा। और इसके मोबाइल में कुछ नहीं मिलेगा, केवल बाबा की छोटी छोटी जो क्लिप यहाँ से जाती है वो इसके मोबाइल में रहती है। उसको सुनता है, अपना व्यापार करता है, वेयर हाउस ये वो सब बाबा की कृपा से बाबा चलाता है और बाबा करने वाला है। ये उसकी उदारता, आप और हमारी सामर्थ्यता नहीं है। आप उसके आश्रित होकर आए। कितना सुंदर कहा है। स्वयं माता पार्वती जी ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी को जब प्रकट करा तो पूछा कि बेटी, मुझसे मैं तुझसे एक प्रश्न करना चाहती हूं।
मैं तुझसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। बेटी अशोक सुंदरी ने पूछा, मां कौन सा प्रश्न है? बेटी मेरा प्रश्न यह है, पुण्य कैसा होना चाहिए? कौन सा पुण्य हो, पुण्य कैसा हो जो संसार के लोगों को करना चाहिए? अशोक सुंदरी ने उस प्रश्न का उत्तर दिया अपनी मां को कि मां, पुण्य वो होना चाहिए जो व्यक्ति के जीवन के और व्यक्ति के परिवार के और व्यक्ति के कुल के सारे पापों को धो दे। वो पुण्य सर्वश्रेष्ठ माना, वो पुण्य श्रेष्ठ जो व्यक्ति के जीवन के पापों को धो दे, पाप कर्मों को धो दे, बेकार कर्मों को धो दे। कोई पाप कर्म कर रहा है उस परिवार में, कुल में, रिश्तों में, नातों में, कुटुंब में जो बेकार कर्म हो गए, पाप कर्म हो गए, उसको कौन धोए? हमारा करा गया भजन, हमारा करा गया स्मरण, हमारा करा गया कीर्तन, हमारे बेकार कर्मों को धो देता है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा याद रखो, आप कोई काम अगर अच्छा करना चाहते हो तो उस काम को लगनता से करते हुए, उस कर्म को श्रेष्ठता से करते हुए, आपको अगर भजन करना है तो कोई भजन वाले का संग पकड़ो, आपको नौकरी करना है तो कोई नौकरी वाला व्यक्ति हो, उससे थोड़ा सजेशन लेकर, उससे थोड़ी राय लेकर अच्छी अच्छी अप्लाई करते रहो। आपको अच्छा व्यापार करना है, व्यापार करना है तो कोई अच्छे व्यापारी का संग पकड़कर उससे थोड़ा सीख लेकर व्यापार में आगे बढ़ो। और यदि कोई हमारे लेवल का मिले ही ना तो फिर छोड़ो, भगवान की अविरल भक्ति करो। महाराज, कपड़े अगर तंग करें तो समझ लेना कि कपड़े तुम्हारे साइज के नहीं है। जूते अगर तंग करें तो जूते तुम्हारे साइज के, जम के बोलो जरा, नहीं। तुम्हारे दोस्त तुम्हें तंग करें तो समझ लेना वो दोस्त भी तुम्हारे साइज के नहीं है। तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें तंग करें तो समझ लेना कि तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हारी साइज के नहीं है। मतलब बहुत ऊंचे हो गए वो, हो सकता है हम नीचे रह गए, वो हमको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हो, वो हमें ताना दे रहे हो, वो हमें गालियां दे रहे हो, वो हमें अपशब्द कर रहे हो, वो हमें आड़ा टेढ़ा बोल रहे हो। कपड़े तंग करेंगे तो तुम कपड़े पहनोगे वो वाले? अरे जम के तो बोलो, नहीं। क्या करोगे? उसको छोड़ दोगे। छोड़ो इसको, ये तंग हो रहे हैं, ये तंगा रहे हैं, इन कपड़ों को छोड़ दो। और जूते अगर तंग आ रहे हैं, बहुत तंग दे रहे हैं, बहुत कष्ट दे रहे हैं, बहुत कष्ट दे रहे हैं, तुम फिर भी पहन कर चलते जाओगे तो पाँव में छाले पड़ जाएंगे, कहीं घाव हो जाएगा, कहीं तकलीफ आ जाएगी, तो जूतों को भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। और कोई दोस्त ऐसे हैं, बात बात में ताना दे देते हैं, अपशब्द कर देते हैं। अभी यही बेटा कह रहा था, फरुखाबाद से जो शुभम सिंह आए अंदर कक्ष में जब हमसे मिले तो कह रहे थे, आते आते जब हम निकल रहे थे तब कह रहे थे, गुरुजी पूरों ने, जितने मेरे अपने थे, सब ने खूब खूब ताना दिया, खूब झेला गुरुदेव। और अब बाबा ने जब मेरा हाथ पकड़ा तो सब साथ देने के लिए आगे बढ़ने लगे, सब आत्मीयता में। और यही रिश्ता, वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई। श्री राम के संग हजारों सुखा पर दुख पड़ा तब कोई नहीं। वावारी दुनिया मतलब की
दुनिया में किसी का कोई नहीं। वाह वाह ये दुनिया मतलब की, दुनिया में किसी का कोई। संसार में कोई किसी का नहीं है, सारा संसार मिथ्या है। कपड़े साइज के नहीं है तो छोड़ दीजिए, जूते साइज के नहीं है तो छोड़ दीजिए, और रिश्ते, मित्र, नाते, कुटुंबी हमारे अगर साइज के नहीं हैं, जो हमें समझ ही नहीं पा रहा, जो हमें जान ही नहीं पा रहा, छोड़। फिर एक नाता, एक रिश्ता, एक कुटुंब, एक कबीला, कि नाता एक शिव जी से दूजा नाता तोड़ दे, रिश्ता एक शंकर जी से दूजा रिश्ता छोड़ दे। और साधु संगे शिव रंगे, रंग रंग रंगिए, और जाई विधि राखे महाकाल ताई विधि रही। जैसा मेरा शिव राखे फिर वैसा, जैसा मेरा शिव राखे, जैसा मेरा शंकर राखे वैसा शिव के अनुकूल रहो। एक कथा आती है, शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर चरित्र है। 12 ज्योतिर्लिंग में से श्री सेलम का वर्णन किया। श्री सेलम का वर्णन किया। गणेश जी और कार्तिकेय बाबा परिक्रमा करने के लिए गए। और गणेश जी और कार्तिकेय बाबा जब परिक्रमा करने के लिए गए, कार्तिकेय जी ने अपने माता पिता का कहना मानकर संपूर्ण परिक्रमा करी। और गणेश जी ने भी माता पिता का कहना माना, और माता पिता में संपूर्ण ब्रह्मांड देखा तो उन्होंने माता पिता की परिक्रमा की। अब प्रथम गिनती में श्री गणेश जी महाराज को गिनवा दिया। रुष्ट हो गए कार्तिकेय बाबा, और रुष्ट होकर कार्तिकेय जी एक वन में चले गए। भ्रमण करती करती वहीं से भगवान शंकर की पहली पुत्री, क्या नाम है, जया, निकल के जा रही थी। अपने भतीजे को देखा, देखते ही जया की आंखों में जल भर गया, नेत्रों से जल बहने लगा कि मेरे भतीजे की दशा और ये वन में भ्रमण। नैनों से जल बहा। जया दौड़ती दौड़ती अपने भतीजे श्री कार्तिकेय बाबा के पास में पहुंच गई। पूछा क्या हुआ। जया ने जैसे ही पूछा तो कार्तिकेय जी ने अपनी बुआ के गले लगकर नेत्रों में जल भरकर कहा, बुआ जी, माता पिता ने प्रथम गिनती में भगवान श्री गणेश जी महाराज को गिनवा दिया और मैं घर का बड़ा पुत्र आज प्रथमता से वंचित रह गया। आज मैं प्रथमता से वंचित हूं। जैसे सुना
सुनते से ही जया ने आंख में आंसू भरकर कहा, तू माता पिता से रूठा हुआ है, अपने माता पिता से रूठा, तुझे रूठना ही नहीं चाहिए, क्यों चिंता करता है? एक काम कर, श्री शैलम पर जाकर बैठ और उस पर्वत पर बैठना और अपने माता पिता का स्मरण करना, अपने माता पिता का स्मरण कर। क्रोध आ गया षडानंद कार्तिकेय जी को, नहीं, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत कर्म हुआ है, गणेश जी को प्रथम गिनती में गिना गया है, मुझे बाद में लिया गया है, इसलिए मैं माता पिता का स्मरण नहीं करूंगा। क्रोध में थे।